प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में स्नातक खंड 1 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 2 यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के टॉपिक एस्पेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी यानी असमानता के पहलुएं शीर्षक पाठ से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आज का ये पार्ट 1 क्लास आप सभी स्नातक प्रथम वर्ष मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्र छात्राओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 क्लास का आज का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन असमान व्यवहार की विशेषताओं में शामिल है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए समाज विरोधी व्यवहार, बी सूझ की कमी, सी विघटित व्यक्तित्व और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। यानी जो व्यक्ति असामान्य व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार एबनॉर्मल बिहेवियर या असमान व्यवहार कहलाता है। वैसे असमान व्यक्तियों या उनके द्वारा किए जाने वाले असमान व्यवहारों की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं में ये सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। जैसे कि असमान व्यवहार की जो पहली विशेषता होती है, ऐसे व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करते हैं जिससे समाज को क्षति, हानि और कष्ट होती है। ऐसे व्यक्तियों में सूझ की कमी पाई जाती है और इनका चिंतन विकृत होता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो विघटित होता है और जिसके चलते इनका समायोजन कुसमायोजित हो जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बतलाए हैं? छात्र छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बतलाए हैं? वैकल्पिक उत्तर ए यूंग, बी क्रेसमर, सी शेल्डन और डी हिप्पोक्रेटस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने ही 400 ईसा पूर्व में इस बात की पुष्टि की थी कि व्यक्ति में 4 प्रकार के शारीरिक द्रव्य पाए जाते हैं जिनमें विसंतुलन उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति असमान व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, असमान व्यवहारों का पूर्व वैज्ञानिक काल यानी प्री साइंटिफिक पीरियड, इनमें कौन इससे संबंधित नहीं है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। असमान व्यवहारों का पूर्व वैज्ञानिक काल यानी प्री साइंटिफिक पीरियड से इनमें कौन संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए पाषाण युग का जीववादी चिंतन,
बी पिशाच आधिपत्य, सी ट्रीफाइनेशन विधि और डी सम्मोहन विधि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी सम्मोहन विधि। यह विधि पूर्व वैज्ञानिक काल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, गेलेन मूलतः थे। वैकल्पिक उत्तर ए जर्मन मनोवैज्ञानिक, बी ग्रीक चिकित्सक, सी गणितज्ञ और डी एक अमेरिकन तंत्रिका विज्ञानी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी ग्रीक चिकित्सक। यानी गैलन जो थे ये ग्रीक के एक चिकित्सक थे जिन्होंने नर्वस सिस्टम की रचना का अध्ययन किया था और बतलाया था कि मानसिक रोग के दो कारण हैं, मानसिक एवं शारीरिक। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा समय अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? परीक्षार्थी ध्यान देंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सा समय अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए 200 से 500 एडी, वैकल्पिक उत्तर बी 200 से 1500 एडी, वैकल्पिक उत्तर सी 500 से 1500 एडी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए 200 से 500 एडी। इस समय को ही अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस में जादूगर या डाइन विशेष को न्यायिक दंड यानी लीगल पनिशमेंट देने की विधियों का उल्लेख मिलता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इनमें किसमें जादूगर या डाइन विशेष को न्यायिक दंड यानी लीगल पनिशमेंट देने की विधियों का उल्लेख मिलता है? वैकल्पिक उत्तर ए दी विचेस हैमर, बी ट्रीफाइनेशन, सी अंधकार युग और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए दी विचेस हैमर। इसमें जादूगर या डाइन को न्यायिक दंड देने की विधियों का उल्लेख मिलता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन चिकित्सकों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ फिजिशियन के नाम से जाना जाता है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन चिकित्सकों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ फिजिशियन के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए एवाइसना, बी गैलेन, सी फ्राइड और डी मेस्मर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एवाइसना। एवाइसना को ही चिकित्सकों का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन आधुनिक मनोचिकित्सा यानी मॉडर्न साइकियाट्रिक का जनक है? वैकल्पिक उत्तर ए मेस्मर, बी फ्राइड, सी फिलिप पीनेल और डी लाइटमर विटमर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी फिलिप पीनेल।
फिलिप पिनेल को ही आधुनिक मनोचिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसके आधार पर असमानता का अध्ययन संपूर्ण दृष्टिकोण नहीं करता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें किसके आधार पर असमानता का अध्ययन संपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए जैविक दृष्टिकोण, बी सामाजिक दृष्टिकोण, सी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और डी आर्थिक दृष्टिकोण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर हम असमानता का अध्ययन संपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें किस मॉडल में औसत से कम या अधिक को असमानता की संज्ञा दी जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए व्यवहारवादी मॉडल में, बी सांख्यिकीय मॉडल में, सी मानवतावादी मॉडल में और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी सांख्यिकीय मॉडल में। सांख्यिकीय मॉडल में ही औसत से कम या अधिक को असमानता की संज्ञा दी जाती है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन असमान व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण है? वैकल्पिक उत्तर ए जैविक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक सांस्कृतिक और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।